भगवन नाम महिमा, भगवत धाम महिमा, भगवत रूप महिमा, भगवत गुण महिमा, भगवत शरणागत महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, ये सब उपटन है मिला के श्रवणेन्द्रिय से जो हम भगवत यश रोज सुनते हैं, ये उपटन का काम करता है। हमारे हृदय में जाके भक्ति के अंग अंग के मल को छुड़ा देता है, अर्थात भक्ति निर्मल होने लगती है। उपटन जैसे रोज कथा, रोज सत्संग, आप देखो रोज थप्पड़ पड़ते हैं अपने हृदय में, रोज चोट लग, हाँ, रोज सावधान। अगर सत्संग न सुनो ना तो फिर आपके अंदर जो प्रपंच की बीज हैं वो अंकुरित होते रहे। सत्संग सुनो तो रोज ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही सिर्फ बोला जा रहा है। आप देखना गौर से, सत्संग की ऐसी महिमा है कि आप जहां गलत हो वही शब्द आपके अंदर जाके चोट पहुंचाएगा और लगेगा कि घुमा के हम ही को समझाया जा रहा है। आज का सत्संग तो सिर्फ हमारे पर बोला गया है, ऐसा आपको अनुभव होगा। जितनी भगवत चर्चा है मानो मिला हुआ ये उपटन है, कभी उनकी रूप माधुरी, कभी गुण माधुरी, कभी नाम महिमा, धाम महिमा, संत महिमा, ये सुनना। ऐसा लोभ होना चाहिए सत्संग का जैसा है वृंदावन के उपासकों में प्रणाम करते हैं। हितधाम में पूर्ण असुविधा थी, वर्षा हो रही है, बूढ़े बूढ़े छोटे छोटे बच्चे सब भींज रहे और बैठे हैं, किसी के पास छाता है तो लगाए नहीं, ऐसे बैठे, वर्षा हो रही, हम बैठे हैं छत के नीचे, हृदय जल रहा है। कैसे 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 महान भगवत बात सुनने के लिए भीषण सर्दी है, कोहरा है, कोई व्यवस्था नहीं, आप सब जानते हैं, पूरी फील्ड भरी हुई है, सर्दी में कांप रहे हैं, वस्त्र इतने मजबूत नहीं पर कथा सुन रहे हैं। ये है लोग। 4:15 बजे से शुरू हो रही है, 1 घंटा पहले खड़े हैं। ये काहे के लोभी हैं? भगवत बात सुनने के लोभी। प्रभु नहीं देख रहे कि आप काहे को खड़े हो हाथ जोड़े? भगवत भक्त के दर्शन की भावना, वो भक्त है कि नहीं? तुम्हारी भावना शुद्ध है ना? भक्त आ रहे, भगवान के दास आ रहे, संत आ रहे, जय हो, वो क्या है तुम्हें मतलब नहीं, वो देख रहा है कि तुम भाव कौन सा कर रहे हो, वो आपको प्राप्त हो रहा है। किसके लिए खड़े हो? अगर 1 घंटा पहले आग खड़े हुए कि हमें आगे बैठने को मिल गया तो हमें दर्शन भी मिलेंगे और हमें कथा भी सुनने को मिलेगी, 1 घंटा पहले से खड़े। समय लगभग 2:45-3 सुबह का, जब आंख खुलने में बड़ी समस्या होती। भगवान नहीं देख रहे आप किसके लिए खड़े हो। आप अपने सौभाग्य को देखिए, मेरे हरि, मेरी लाडली देख रहे हैं कि आप इतनी जल्दी शीघ्रता पूर्वक सब दिनचर्या करके केवल वार्ता सुनने, लोभी, हरिजस लोभी। आपकी श्रवणेन्द्रिय कितनी पवित्र हो रही है, हरिजस लोभी। अब इसमें परहेज कर लिया जाए कि और बातें न सुननी चाहिए। उपासक तभी प्रपंची बन जाता है जब वो सामने वाले का आदर करके उसकी बात सुनता है। उपासक को चाहिए कि हम जो श्रवणेन्द्रिय से सुनते हो, हमारे हृदय में जो भक्ति महारानी विराजमान है, उनको मलिन या निर्मल करने का काम करेगा यह श्रवणेन्द्रिय। अगर हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमें फिर ध्यान, उपटन लगाने के बाद फिर धूल में खेलना नहीं चाहिए। सुंदर निर्मल जल से स्नान करोगे, फिर वस्त्र, तो उसका उपटन का फायदा हुआ। उपटन लगाकर फिर धूल में खेलने लगोगे तो उपटन का फायदा क्या हुआ? अर्थात आप भगवत सत्संग सुन रहे हैं और भगवत संग करने के बाद ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं कि जो एक भी शब्द सत्संग का नहीं बोला। तुम उपासक हो, ऐसे काटो प्रपंच को और श्यामा श्याम की बात। अगर तुम्हें संत समागम मिला तो लूटो, भगवत यश लूटो, उनकी अनुभव सुनो, कैसे आगे हम बढ़े इसको देखो। श्यामा श्याम को बीच में लाओ, हर बात के बाद बोलो राधा राधा, तब बात बनेगी। प्रपंच नहीं, तुम्हारी हृदय की भक्ति मलिन हो जाएगी।